जय श्री राम दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत में अनगिनत रहस्यमयी जगह हैं, लेकिन अगर रहस्यमयी शब्दों के साथ किसी मंदिर या तीर्थ का नाम जुड़ जाता है तो वो बात और भी रोचक हो जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केदारनाथ धाम। ये धाम भगवान शिव का सबसे प्रिय और रहस्यमय धाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर में और इसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसलिए भगवान का चमत्कार मानकर लोग सालों से पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है वहाँ, तो हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ धाम के द्वार 6 महीने के लिए खुलते हैं और फिर दिवाली के बाद 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। पर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल द्वार बंद होने से पहले पूजा, आरती, भोग आदि लगाकर मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है, जिसके बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और फिर 6 महीने तक कोई भी वहां पर नहीं जाता। और हैरानी की बात तो ये है कि जब 6 महीने बाद मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तब ना तो मंदिर में कोई धूल का एक कतरा होता है और ना ही दीपक बुझा होता है। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर किसी कमरे को 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं तब उसमें धूल की परत जम जाती है, लेकिन केदारनाथ मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुजारी जी मंदिर को जैसे बंद करके जाते हैं उन्हें वैसे ही मंदिर मिलता है। इतना ही नहीं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई दीपक 6 महीने तक बिना बुझे लगातार जलता रहे, वो भी तब जब 6 महीने तक कोई भी उसकी देखरेख ना करे। इसीलिए केदारनाथ धाम के रहस्य जितने रोचक हैं उतने ही चौंकाने वाले भी हैं। केदारनाथ धाम में एक रेतस कुंड भी है। ये कुंड बेहद चौंकाने वाला है। सरस्वती नदी के पास स्थित इस कुंड में ओम नमः शिवाय बोलने से ही पानी का बुलबुला उठता है। कहा जाता है कि यहाँ वैज्ञानिकों की कई टीमें इस रहस्य को सुलझाने आई थी, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस मंदिर की एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ शिवलिंग का आकार बाकी शिवलिंगों की तुलना में सबसे अलग है। भोलेनाथ के शिवलिंग को एक त्रिकोणाकार विग्रह के रूप में पूजा जाता है। ये बड़ा सा विग्रह किसी बैल की पीठ जैसा दिखाई देता है, पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये शिवजी का ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग क्यों है। इसका सीधा संबंध महाभारत युद्ध के विजेता पांडवों से है। दरअसल युद्ध जीतने के बाद पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, परंतु महादेव पांडवों से नाराज थे, इसीलिए वो उन्हें दर्शन देने सामने नहीं आना चाहते थे। जब पांडवों ने उनका बहुत पीछा किया तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अंत ध्यान होकर केदारनाथ आ गए, पर पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी। वो उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए। जब शिवजी ने पांडवों को देखा तो उन्होंने बैल का रूप भी धारण करा और जानवरों के झुंड में चले गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। तभी भीम ने इस बात को भांप लिया और वो समझ गए कि ये बैल कोई और नहीं बल्कि शिवजी ही हैं। इसीलिए भीम ने विशालकाय रूप लिया और 2 पहाड़ों के बीच जाकर खड़े हो गए। सारे जानवर एक एक करके भीम के पैरों से नीचे से निकलते चले गए, पर बैल के रूप में शिवजी ने भी वहां से निकलने की कोशिश की। वैसे ही भीम ने उनको पकड़ लिया, की वजह से शिवजी को भी अपने असली रूप में आना पड़ा। वो पांडवों की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से बहुत खुश हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पाप से उनको मुक्त किया। यही कारण है कि केदारनाथ में शिवलिंग की आकृति बैल की पीठ जैसी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।